दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको XL शर्ट की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। XL शर्ट की कटिंग यानी काफ़ी जैसे कि 38-39 इंच सीना हो उस शर्ट की कटिंग बताएंगे। तो इस प्रकार से हम डबल फोल्ड करके कपड़े को अच्छी तरीके से सीधा जो होता है अंदर तरफ करके इस प्रकार से हम बिछा लेंगे। अब नीचे की मार्किंग जैसे कि हमारा कपड़ा काटने में रैंच हो जाता है तो उसको सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से। ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद में फैशन पट्टी जिसमें हम डालेंगे यानी काज पट्टी वाला हिस्सा या बटन टेक। तो यहाँ पर हम लमसम 2 इंच इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। ये 2 इंच का निशान लगाना है हमें। अब इसको हम मार्किंग कर देंगे बिल्कुल सीधे इस हिसाब से फंटी से, जिससे हमारी काज पट्टी और बटन टेक बिल्कुल सामने की तरफ तिरछा ना हो। इसी कारण से हमने 2 इंच का निशान लगा करके ये मार्किंग कर लिया। अब जितनी भी लंबाई होती है आपकी शर्ट की उस हिसाब से हम इस हिसाब से फीता रखेंगे। जैसे कि हमारी 27 इंच लंबाई है तो हम इसको 28 इंच रखेंगे। अगर आपकी 26 इंच लंबाई है तो आप इसको 27 इंच रख लेंगे। तो यहाँ पर हम 27 इंच लंबाई है तो इसको हम 28 इंच रखेंगे। तो ये 28 इंच का ये 1.5 इंची कंधी डाउन करने के लिए कंधे हम डाउन करेंगे और 8.5 इंच ये हम लूजिंग यानी आस्तीन का हाला दे देंगे। अब इसको हम मार्किंग कर लेते हैं। तीनों मार्किंग हम कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करना है। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब सबसे पहले हम यहाँ से इस प्रकार से चेक कर लेते हैं बराबर है। अब यहाँ 2.25 15 इंच कॉलर पड़ना है तो यहाँ 2.25 3 से 2 सूत कम। अब इस प्रकार से हम गोलाई कर देते हैं। अब कंधी हमको 18 इंच कंधे रखना है तो 9 दूनी 18 और आधा इंच दबाव ले लेंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच 9 दूनी 18 यानी 9.5 इंच लेंगे। आधा इंच दबाव चला जाएगा तो हमारा 9 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम सामना 11 इंच रखना है, 10.5 ये रह जाएगा हमारा। फिटिंग में हम 1.5 इंची दबाव लेते हैं यानी 9 36 9.5 इंच 38 के हिसाब से हुआ है तो यहाँ पर 1.5 इंची दबाव के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर 11 इंच ये 10.5 हमारा रह जाएगा। एक्सल में 10.5 होना जरूरी है फिटिंग का, और लूजिंग में आप 11.5 रख सकते हैं जिससे 11 तैयार रह जाए। अब इसको हम पहले कंधी इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम डाउन कर लेते हैं। ये 1.5 इंची इसीलिए हमने लिया था। पहले इस कपड़े को सही कर लेते हैं इस हिसाब से। अब हम आपको बता देते हैं ये हमने 1.5 इंची इसी डाउन करने के लिए लिया था। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 1.25 इंची 1 से 2 सूत ज़्यादा इसको डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से। अब क्रॉस फंटी हम उठा लेंगे और इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। ये लमसम 1 इंची की हमारी गहराई है तो इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये 1 इंची जो गहराई है ये हमारे बीच का हिस्सा टाइट कर देगा। जैसे कि मोटा है तो हम तिरछा उल्टा रख लेंगे फंटी और इसको हम गोलाई कर लेते हैं पहले आस्तीन की। जिसका पेट निकला होता है उसमें उल्टा फंटी लगा देंगे तो ऑटोमेटिक वो सही आ जाएगा। अब ये हमारा मार्किंग सामने का पल्ला दोनों हो चुके हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको आस्तीन और बैक पल्ला की कटिंग दिखाते हैं। अब हम कपड़े को उसी प्रकार से बिछा लेंगे जिस हिसाब से हमने सामना बिछाया हुआ था। अब इसको लमसम उस हिसाब से मोड़ देंगे जैसे कि 8.5 यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 8.5 इंच हमने आस्तीन की लिया हुआ था। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से जितनी भी लंबाई हो 23 24 25 जो भी आस्तीन हो
वहाँ पर 1 इंची कम करके हम निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमारी 24 है तो हम 23 इंच पे लगा लेंगे, ये 24 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पर 5.5 इंच और यहाँ से 2 इंच गैप और यहाँ पर 8.5 इंच। अब इसको भी हम मार्किंग कर देते हैं इस हिसाब से। अब इसको हम हल्का सा इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, इसी के हिसाब से कट कर देते हैं। अब ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको लमसम 1 या 1.5 इंची इस हिसाब से सामने पल्ला अपनी तरफ वाले लूजिंग दे देंगे और इधर इस हिसाब से। तो ये हो चुका। अब इसके बाद में चाक पट्टी खोलना है हमें, तो यहाँ पर हम लमसम बीच से आधा आधा कर लेंगे और इसको 2 हिस्सा में हटा देंगे और एक हिस्सा में, जैसे कि हमको 5 इंच लगा चाक पट्टी खोल लेना है। 2 हिस्सा हमारे ये 5 इंची है, 2 हिस्सा में छोड़ करके और ये वाले पट्टी में उठाना है। अब इसके बाद में बैक पल्ला की कटिंग। अब कपड़े को फिर अब ये वाला पल्ला हमारा सिंगल कटता है, जैसे कि इस हिसाब से कपड़ा बिछा लिया है और इसको हम इस प्रकार से ऐसे की रख लेते हैं। ये कपड़ा हो चुका हमारा। अब ये डबल हमने लमसम 11 इंच तक का कर लेना है और इस पे हम अपना सामना जो कटिंग रखा कर चुके हैं उसको हम इसी पे रखेंगे। लमसम आधा इंच अपनी तरफ सामना को निकाल लेंगे इस प्रकार से। आधा इंच हमने निकाल लिया है। अब हम इसके बाद में निशान लगाते हैं। इसी में हम डबल त्योरा ले लेते हैं बैक पल्ला में। तो ऊपर से हम यहाँ पर 2.25 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच इस प्रकार से। अब इसको हम मार्किंग सीधी इसी हिसाब से, जिस हिसाब से निशान लगा उसी हिसाब से करना है और इसको भी सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2.25 इंच ये हमारी कॉलर हो जाएगी। अब कंधी जितनी भी हो, जैसे कि 18 है तो 9.5 9.5। अब इसको भी मार्किंग कर लिया। अब कट कर देते हैं। फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से त्योरा की ऊपर की कटिंग करना है, जो ऊपर त्योरा लगाएंगे कंधी के ऊपर। अब ये हमारा बैक सामना हो चुका। अब यहाँ पर हम राउंडिंग जितनी भी गहराई आपको चाहिए उतनी आप ओपन रख सकते हैं। फिलहाल हमने मीडियम की रखा हुआ है। लमसम 2 सवा 2 इंच इस प्रकार से गहराई कर दिया। ये हो चुका। आप जितनी भी गहराई रखना चाहते हैं, जितनी भी जैसे वैसे रख सकते हैं। अब हम त्योरा की कटिंग बताएंगे। कपड़े को इस प्रकार से बिछा लेंगे, इसी पे हम रख लेंगे इस हिसाब से और बिल्कुल बराबर रख करके इस हिसाब से हम कटिंग कर देते हैं। अब इसको हम फंटी में इस प्रकार से रख करके सीधा कर लेते हैं। ये हमारा त्योरा